के इस सेशन में हम लोग 7 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो 4 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पेगी मोहन। अंबिका सूथन मंडन ने ओड कुजलम पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अनिल अखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो कर्नाटक में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाला नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। केंद्र ने कर्नाटक में कलाशा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। अमित शाह ने कर्नाटक के मंड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरुआत की गई है? तो मुंबई में। वाणी जयराम का निधन हुआ, वे कौन थे? तो गायिका। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है शमिका रवि को। असम के नए DGP कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के CEO कौन है? माधवेंद्र सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? अमनप्रीत सिंह। मध्य रेलवे के नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश लालवानी को। टाटा ट्रस्ट के CEO सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन है? संयम मेहरा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य है? तो ब्राजील। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। वंचित लड़कियों को सूक्ष्म और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं अस्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो देहरादून में। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे। महिंद्रा फाइनेंस ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? तो राहुल रेवेला को। हाल ही में कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है? IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में आई इनोवेटिव का उद्घाटन किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलकणी केंद्र लॉन्च किया है। हाल ही में किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरे रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू की है? तो सिक्किम ने। 7 फरवरी करंट अफेयर्स कवर हो गया है, फिर हम 8 फरवरी का देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबी केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। हाल ही भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। लद्दाख की रक्तशे कारपो खुबानी को GI टैग मिला है। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू की गई है। स्फटिक गस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रीय क्लस्टर की घोषणा की है? तेलंगाना में। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पद ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित
हो गई हैं। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुग योजना से फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने अशरा पेंशन शुरू किया है। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? श्रीलंका को। 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सुहान करुणातिलक को उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? इंदौर। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? रिलायंस। हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गई हैं अप्सरा अय्यर। असम के नए डीजीपी कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ कौन है? माधवेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नरेशन लालवानी ने कार्यभार संभाला है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली अधिकारी कौन है? पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला बनी है। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बोलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? केरल। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल कुलपति नियुक्त किया गया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिसेप्शनिस्ट टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। हाल ही में यूने की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेध लगा रहा है? उत्तर कोरिया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? राफेल वरेन। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोटी देसाई को। नेपाल संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण आयोग का सदस्यता बना है। सीईसी राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार ने। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। विजेट वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। हाल ही में याया सो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? तो लद्दाख का। 8 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर हो गया। हम फिर 9 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया या फिर जाता है? तो 7 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। हाल ही में जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधान पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जानी फेम चौन का निधन हुआ। हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा बना है? बृहस्पति। हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? भारत। हाल ही में कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? फोन पे। हाल ही में मिंत्रा ने
किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रणबीर कपूर को। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निकहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव हैं और नेवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में किसने नाउ यू ब्रेथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? राखी कपूर। म्यूजियम कंपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। अंबिका श्रुथन मंडन ने ओडक कुंजन पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी ने को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंशुम और अरफा खानम को कुलपति नैयर पत्रकारिता सम्मानित मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस ने। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। FY 2023 में रूस भारत के पिंग आयरन का सबसे बड़ा आयताकार बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड सेनोड को अपनी नागरिकता प्रदान की है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है? कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। केंद्र ने कर्नाटक में कलाशा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। अमित शाह ने कर्नाटक में मंड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सफारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो विक्टोरिया गैरी। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल की गई है? TCS। हाल ही में केनरा बैंक का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू को। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कामरान अकबाल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? पाकिस्तान। FATF ने पाकिस्तान की 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। बाबर आजम को सितारे-ए-इम्तियाज सम्मान सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारे-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। हाल ही में कहाँ अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। हाल ही में काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो मुंबई में। हमारा ये तीनों 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी का करंट अफेयर्स तीनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइस।